गोम गोम पत्री बाज नरसी। नरसी को पत्री लेकर के बड़ी मौज मनाते, बहुत। क्यों राजी जानते हो? कहते बस काम बन गया, ये चिट्ठी ही काम बनाने वाली खुद। कहो क्यों? चिट्ठी में क्या है बताते हैं। ठाकुर जी का नाम हमारे ऊपर रया जी। ले लो छोकरा को, ले लो बिल्कुल मुड़ता है। तो वो लोरे कुंकी पत्री बात क्या है? नरसिंह जी का जो परमात्मा पर विश्वास भरोसा है वो उसी समय बिल्कुल टकराता है कि नहीं? क्या कैसे टकराता है? जो ऊपर लिखा देखा नाम, जिसके भीतर विश्वास गूंज रहा है तो हर समय उसका और रहता है ना। जो ऊपर देखा कहते बस काम तो बना बनाया, हमें फिक्र क्या। ऊपर नाम लिखा श्री ठाकुर जी सहाय छे, समझे? ऊपर लिखा श्री ठाकुर जी सहाय छे, तब भी सहाय छे ठाकुर जी तो अपन के करे छे, तो अपने क्या करना है? ठाकुर जी सहाय करेंगे। देखो भीतर से जिसकी लगन लग गई, उस तत्व में मन रम गया, तो भाइयों रम गया। चलते फिरते खाते पीते हर समय उसके वही है। वो कोई ऊपर दिखावा हम करे ऐसी आवश्यकता नहीं। तो जो बड़े कहते बस काम बन गया, वो तो बड़े मगन होते हैं। तो कभी कहते हैं ठाकुर जी रा नाम हमारे ऊपर रया जी। ठाकुर जी रा नाम हमारे ऊपर रया जी। अरे देखो मर्दा नरसीले को दशा तो फिर गिरी जी। देखो मर्दा नरसीले को घिरी। अरे नीचे नाम नरसीले को ऊपर हरी जी। नीचे नाम नरसीले को ऊपर हरी। ठीक है, नीचे नाम नरसी का ऊपर नाम आपका। ऊपर वाला ऊपर का काम करे, नीचे वाला नीचे करे। समझे? सीधी सी बात है। तो ऊपर नाम लिखियो सो तो माहिरो भरसी जी। ऊपर नाम लिखियो सो तो माहिरो भरसी जी। नरसी लो तो बैठो बैठो भजन करसी जी। नरसी लो तो बैठो बैठो भजन अरे नरसी लो तो बैठो बैठो भजन करसी जी। नरसी लो तो बैठो बैठो भजन करसी। ऊपर नाम का लिखा वो मायरा। अपन तो भजन करना पहले था, भजन अब भी करना। मायरा के समय भजन करना, मायरा के आगे पीछे ही भजन करना। वो जाने उसका काम जाने। कभी कहते देखो भाइयों, जिसके भगवान का विश्वास सहारा भरोसा है उसका सब काम हमेशा बनता, बिगड़ने वाला नहीं। भगत बछला प्रभु सारे सब काज जी। भगत बछला सारे सब काज जी। नानी बैरा ठाकुर जी ने लाज जी। नानी बैरा ठाकुर जी ने लाज जी। इस प्रकार नरसिंह जी बड़े मगन होते। पत्री शीश चढ़ाए के सुमरे सालग्राम। लेकर सिंहासन धरी प्रभु सारे सब काम। सिर पर पत्ती चढ़ा लिया, भगवान का नाम लिखा, भगवान कह के सिंहासन धरिया। अब घर जाओ लाडली मन में राखो धीर। पूर्ण बरसी मायरो आसी सामल भी। बेटी तू जा, अब सब काम होगा, तू घबरा मत। दे पत्री पाछे फिरी आई सासू पास। बोवड़ ल्याई मायरो करे पड़ोसिन हाथ। वो लौट करके जो सासू पास आई, कहते देख देख तेरी बहू लाई मायरा सामान, संभाल जल्दी, रख तो जल्दी। इस तरह से कहती। इसके बाद सासू कहती है जोशी जी के छोरी से, बच्ची से, जाए रे पांड्यारी छोरी नरसिंह जी ने ल्याव जी। जाए रे पांड्यारी
छोरी। अरे थारे जी मन आया ब्याई, मारे जी मन आव जी, थारे जी मन आया। कहा जाके बच्ची तुझा छोरी और उनसे कहा तेरे यहाँ जिमने गए थे एक दिन, हमारे यहाँ भी आ जा जी हवेली पर जिमने के लिए। वो छोरी गई, जाके कहती बाबा तुम्हें वहां बुला रहे हैं। समझे श्रीरंग जी के महल में लुगाइयों का मन नहीं माना, तमाशा समझ लो भले, बुला रहे हैं। वो कहते हैं बेटी क्या कहते, देखो सरलता नजी की छोरी अभी न नहाए न धोए न पूजा किया, प्रातः काल बिल्कुल कैसे चल दे। वो कहेगी बाबा जो कुछ कर्म कांड बाकी है सब चल के वही हवेली पर करना, अभी चले चलो। कहा ठीक है। तो न्याया ने धोया ने छोरी, सेवा नी करी जी, न्याया ने धोया ने छोरी, सेवा न करी। अरे क्यों कर जी मन चाला बाई, हाल की घड़ी जी, क्यों कर जी मन चाला बाई। कैसे अभी चले, कहते बाबा चल दो। देखो नरसिंह की सरलता। ठाकुर जी को सिंहासन शीश पे धरो जी, ठाकुर जी को अरे आज की सेवा तुम्हारी हवेली करो जी, आज की सेवा तुम्हारी हवेली करो जी। मर्दंग झांझ नरसी हाथ में लई जी, मर्दंग झांझ नरसी ठाकुर जी को सिंहासन शीश पे सही जी, ठाकुर जी जब बच्ची ने कहा नरसिंह का अच्छा बच्ची छोरी ठीक है चलो हम चल रहे, सिंहासन शीश पर रख लिया और मृदंग झांझ वगैरह ले लिया। सूरदास लोगों से कहा सूरदास तैयार हो जाओ, आज पंगत वहीं करनी, सेठ के घर करनी। जो सुना सूरदास लोगों ने, हरिहर सोनी सूरिया तुम्बा तो भर्या जी, हरिहर सोनी सूरिया तुम्बा तो। सब सूरदास लोग तुरंत तुम्बा में पानी भर भर के तैयार हो गए, आज चलो हम माल ताल खाने को मिलेगा। अब सूरदास तो वही है, डांगड़ी पकड़ नरसी पिछाड़ी करया जी, डांगड़ी पकड़ नरसी पिछाड़ी करया जी। देखो जिसके मन में इज्जत की फिक्र होगी क्या ऐसा कर सकता है कोई सेठ। सोचो जरा, मानो सिंहासन तो सिर पर धरे, अमृतंग झाल भी टांगे गले में और बगल में जो डंडी थी ना वो दबाए ऐसे। अब पीछे एक सूरदास से कहा तुम पकड़ लो लकड़ी, दूसरे से कहा तुम उसकी पकड़ो, तीसरे तुम उसकी पकड़ो, तुम उसकी पकड़ो, तुम उसकी। जैसे कई बार ऊँटों देखो पूंछ में शायद रस्सी बांध देते हैं ना, और 50 ऊँट एक ऊँट के पीछे चले, इस तरह से कभी कहते हैं हरी तो डांगड़ी पकड़ नरसी पिछाड़ी करया जी, डांगड़ी। अब जब सब चल रहे सूरदास आगे आगे, नरसिंह जी बड़ी मौज में धपर धपर जा रहे हैं। लोग देखते हैं हंसी उड़ाते हैं, नरसिंह जी रे लारे देखो लंगर लग्या जी, नरसिंह जी रे लारे देखो लंगर लग्या जी। देखो जी श्रीरंग जी था का भाग तो जाग्या जी, देखो जी श्रीरंग जी था का भाग तो जाग्या। लोग कहते वाह श्री तुम्हारा कैसा भाग्य जग गया, देखो आ रही पलटन की पलटन।
2 आंख हैं और बिना और सेते हैं, सब सफा चटाक है। ये लंगर चल रहा। अब वही आंखें रास्ता दिखाने वाले भी, उनके बाजा गाजा भिला देने वाले भी वही सर पर ठाकुर जी को भी रखे। पर भक्त अपने जीवन में मस्त है, अपनी मौज में, समझे। तो कवि कहते हैं भाई, और इसके भगवान है उसी को दुनिया मौज है। भगत बचला प्रभु सारे सब काज जी, भगत बचल हर नानी बैरा मायरारी ठाकुर जी ने, नानी बैरा मायरारी नानी बैरा मायरारी ठाकुर जी ने लाज जी, नानी नरसिंह जी बड़ी मौज में चले जा रहे आगे भाई, धपर धपर बड़े हुए, सूरदास वगैरह सब चले, हाँ चले चलो बढ़िया ठीक है, जा रहे हैं। पौली माई पोसता सूर्या फूक्यो शंख। अब जो वहां ड्योढ़ी पर पहुंचे महल की, जैसे साधु लोग कहते हैं अपने आगमन की सूचना, सूरदास जी बताया नरसिंह आ गए, देखो बिल्डिंग आ गई, कहा ठीक है। सभी सूरदास अपना शंख संभाले, धू 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 करके अगड़ पछड़ सब बजाने लगे। जो बजाया पोली माई पेशता पूर्या सूर्या पूर्यो शंख, काइक शंख सगा तणी नरसी सदा निशंक। खूब बजाओ, अपने ही तो समझी है, कोई बात शंका थोड़ी। खूब कस के होड़ी होला बजता है। मानदास तत्कारिया रण सिंगारी जोड़, 16 शंख सूर्या तना बाजा होला होड़। 16 सूरदास 16 सूरदास, समझे। आगे पीछे करके जैसे कोई महाभारत युद्ध समय बजा होगा ना, इस तरह धू धू करता फू फू कुछ इस प्रकार कस के जोर से बजाया। जब एकदम से 16 शंख बजे तो वहां पर जो गाय भैंसे सब बंधी थी ना, तो गाया भागी बस तज भैंस भिड़क गई भाज, और तिलक देखता बर डरिया भगा भाग्या सरा सब समाज। और जब तिलक देखा, बड़े बड़े बाबा लोग थे ना, देखा होगा रामानंदी वैष्णव के तिलक लंबे लंबे होते, दूर से दिखाई दे। छोरा सब देखते कहते हाँ ये कौन पलटन आ जा गई हमारे घर में, ऐसा ढंग ढांचा कभी नहीं देखा। कोई इधर भागते डर के मारे, कोई उधर भागते, ये सब हो रहा है। अब जब ये देखा, एक बात यहाँ ध्यान देना, इस शंख बजाने की जो अपने संस्कृति में परिपाटी है, इसका वैज्ञानिक तथ्य भी है बहुत कुछ। शंख बजाने का जो रिवाज है, इसके कई गुण माने गए। कलकत्ता में जगदीश चंद्र बसु, पढ़े लिखे सज्जन, नाम सुने होंगे, जिन्होंने विश्व में सबसे पहले सिद्ध करके दिखाया कि पेड़ों में भी जीव है। ये भी बोलते हैं, हंसते हैं, खाते हैं, पीते हैं, रोते हैं, सब कुछ करते हैं। जगदीश चंद्र बसु ने सबसे पहले विश्व में सिद्ध करके दिखाया। तो वहां कलकत्ता उनके बंगला पर एक अलग उद्यान बना रखा था, बगीचा, इसके बीचों बीच में एक था मंदिर छोटा था। उस मंदिर में केवल शंख था और कुछ नहीं था, एक शंख रख छोड़ा था। कपिल देव नाम, शर्मा नाम के एक सज्जन थे, बड़े विद्वान, वो अपने साथियों के साथ वहां जब गए देखने, उनकी कई बातें सुनी थी बड़ी विचित्र विचित्र, जैसे कि जो जीवों में, ये पेड़ों में खोज किया ना, कि तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारे खोज करने की लगन क्यों जगी मन में, कि लाओ देखें इन पेड़ों में जीव है कि नहीं। कहते हमारे मन में आई कि संस्कृत में इन सब वृक्षावलियों के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है। तमाम फसल की चीजें होती, किसके शस्य होता है, शस्य संस्कृत में। शस्य का मतलब होता है जिसकी हिंसा की जा सके। हिंसा के तो कहते हमने सोचा, ऋषियों ने जब कहा जिसकी हिंसा की जा सके, तो अगर इसमें जीव नहीं तो हिंसा होगी क्या, दुख सुख अनुभव क्या करेगा। ये हमारे दिमाग में धुन बैठ गई, हम तो खोज के दिखाएंगे। इसी बात को लेकर हम जुट गए, और जुट गए तो उन्होंने खोज करके दिखाया कि देखो रोते, हंसते, खाते, पीते, बोलते, सब करके दिखाया। जगदीश चंद्र बसु ने, उन्हीं की बात है। तो कपिल देव शर्मा ने जो देखा तो उनसे पूछा कि यहाँ पर केवल शंख हाथ क्यों रख छोड़े, इस मंदिर में और कुछ नहीं।
तब उन्होंने कहा महाराज एक बात है, शंख की बड़ी वो विचित्र। कहा क्या? का बात है कई ऐसे परमाणु है दूषित। ये राक्षस शब्द, राक्षस शब्द का अर्थ होता है जिससे रक्षा की जाए। राक्षस शब्द का मतलब उससे अपने को बचाओ, रक्षा करो। कहावत है शंख बाजे और राक्षस भाजे। कहावत, इसका मतलब क्या है? शंख बजते ही राक्षस भागे। तात्पर्य क्या? उन्होंने बताया कई ऐसे कीटाणु हैं हवा में चलते हैं जो किसी और दवा से मर नहीं सकते, केवल और केवल शंख की आवाज से ही वो मरते हैं। उसकी आवाज कुछ ऐसी उनके विरोधी तत्व में पड़ती है जिससे स्वाभाविक खत्म होते हैं। उन्होंने सिद्ध करके बताया, कहा इसलिए शंख हमने रखा है, सुबह शाम शंख अवश्य बजाना चाहिए। बताओ अब कहां से कहां बाहर ऋषियों ने क्या से क्या खोज के रखा है। तो यह बात हमें याद आई शंख पर। तो सूरदास लोग शंख बजाए और वो लोग डर करके कई बच्चे इधर उधर भागते हैं। समदन देखते कहते क्या कहें, देख लो इसका ढांचा, हाँ क्या बताएं, सब मट्टी पलीत कर दिया, इसने सारा व्यवहार बिगाड़ डाला। हम इसकी समझण लगे, पर हमको भी माता जी कह के बोलता, समझे कि कोई बच्ची हो सबको माई माई माता जी कह के बोलता, छोटा बड़ा कोई हो पिताजी करके, इसने तो सब व्यवहार ही बिगाड़ डाला। इस प्रकार से कहती नसी कहते तुम जो कहो समझण सब हमें सिरोधार्य। तब नसी कर जोड़ का बोलो बुद्धि विशाल, थारो कहनो सकल सिर राखे गिरधर लाल। इस प्रकार की बात कही। इसके बाद जब आगे आंगन में बढ़े नरसिंह जी और उनके साथ जो 16 सूरदास हैं, कवि कहते हैं आंगनिया में बढ़ता बाईरा सासू जी नीलिया जी, आंगनिया में बढ़ता बाईरा सूर्या साथे देख ब्यायण ऋषाई बाल्या जी, सूर्या साथे देख जो देखा कहा हाय रे देखो क्या तमाशा किए, ये किसका घर है? करोड़पतियों का घर है, सेठों का। ये क्या मजाक बना रखा है। वहां जल करके खाक उड़ गई एकदम। बूढ़ली तो ब्यायन उठ तिलका कार्यो जी, बूढ़ली तो ब्यायन उठ। और सासू की भी जो सासू थी बहुत बूढ़ी, वो उठ करके तिलक करती, रस्म रिवाज अदा करती। तिलक करके कहती है नेग को रूपयो ब्याई देवो जीवो रोजी, नेग को रूपयो ब्याई। नरसिंह के तिलक लगाया और फिर कहते लाओ नेक का रुपया, लाओ रुपया नेक का। इस प्रकार जब कहा नरसिंह कहते क्या कहें, देवाने लेबाने समदन राम जी रा नाम जी, देवाने लेबाने। देखो समझण, हम नकली सिक्का नहीं रखते जो आज चले कल खत्म हो जाए, ऐसा सिक्का नहीं रखते। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं को, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धनो। मीराबाई आदमी का पायो जी में तो राम रतन धन पायो, जो चोर न चुरा सके कभी न खूटे, कुछ नहीं हो जाए, असली धन वही है। नरसिंह के पास वो है, वो मांग रही है नकली धन, लाओ पैसा लाओ पैसा लाओ। नरसिंह जी कहते सीधी सी बात, लेना ही है तो क्यों नकली में मर रही है, जिंदगी भर तो मरी है, पेट धापा था लगाई। अब असली ले देवाने लेबाने ब्यायण राम जी रो नाम जी, देवाने लेबाने ब्यायण राम जी रो नाम जी। अरे तुलसी की माला सेवा साला राम जी, तुलसी की माला सेवा। तुलसी की माला ले ले, शालिग्राम जी की सेवा का, यही ठोस कमाई, यही ठोस संपत्ति है, ये चाहे तो तू हमसे ले ले। कहते हाँ ये ले ले मैं। इतो तो सोनंता समदन रूस गया जी, इति तो सोन
समदन। जो सुना नाराज हो गए, देखो कितने ऊंचे स्वभाव, हाँ कितना गजब के नीच बर्ताव। कालोड़ा तिलक पाछा पूछ लिया जी, कालोड़ा तिलक पाछा। तिलक जो किया था ना अपने साड़ी से पोल लिया, ऐसे पॉकेट में लगाया तिलक, देखो कहते नच गए तो वाह जय प्रभु। देखो कौन दिन आ गया, एक दिन यही मकान था, यही लोग थे जो पीछे पीछे पड़ रहे थे जब करोड़ रुपया हमारे था। अब आज ये हमारी स्थिति दया में बड़ी मौज है, बड़ी मस्ती है। दुनिया के तुमने दोनों ढंग में दिखा दिया जीते जी, तो बड़ी मस्ती करते हैं। कहते कैसा हमारा ठाकुर जी थे निराधन की आजी, कैसा हमारा ठाकुर जी थे। कालोड़ा तिलक हमारा पूछ लिया जी, कालोड़ा तिलक। प्रभु क्या बढ़िया गरीब बनाए, अब बने अपने, देखो आते करोड़ों प्रॉपर्टी लुटाई, उनके कोई खेत थोड़ी। कहते क्या प्रभु ये भी गरीबी के जीवन, कितनी मौज का जीवन है। आज देखने को मिल रहा है किया हुआ तिलक हमारा पहुंचा जा रहा, ऐसा नरसिंह कहते हैं। अब फिर जवाब दिया क्या कैसा, तुमने पहुंच करके अच्छा ही किया, समझे कि वैसे हमको पहुंचना पड़ता, हमारी मेहनत तुमने बचा ली, चलो बड़ा अच्छा हुआ। नरसिंह कहते हैं किसा तिलका को समदन काई पूछो फेर जी, ईसा तिलका को समदन। कहते क्या बार बार पूछो, इसमें क्या धरा है, तुम्हें पता होना चाहिए। माँ का तो तिलका ने चंदन लागे सवा शेर जी, माँ का तो तिलका रा चंदन। क्या तुम पूछ रही हो, जरा तो तिलक नहीं लगाया था, तुमको पता हमें कितना 100 से चंदन चाहिए तिलक लगाने, यहाँ यहाँ सब जगह तिलक लगाते, जरा लगा वो पूछ रहे, इस प्रकार की बात कही। अच्छा तूने पूछ लिया से पूछ लिया, अभी स्नान नहीं किया, जल्दी हमें जल्दो स्नान करें। स्नान करा वो थे तो यो तो जशा लियो जी, स्नान करा वो थे तो स्नान करा दो, इतना जश्न ले लो। प्रातः काल का समय, माघ का महीना है, जब वायुशी बढ़ती है। वो जानबूझ के दुष्टता घर वालों ने किया था। मनुष्य करना जब ईर्ष्या सवार होती है तो धर्म अधर्म पाप पुण्य कुछ नहीं देखता है, सोलाना अपने मन की करना चाहता है। ठंडा ठंडा पानी जो रखा था शाम का बिल्कुल बर्फ सरीखा, तो ला करके सामने धर दिया। किस लिए? ठंडे पानी से नहा, इसके नमूनिया हो, बीमार पड़े, एक तही कहीं कमरे में पड़ा रह जाएगा, धीरे मर जाए, छुट्टी मिले, न कोई जान पावे शहर में, न कुछ नहीं। तो जब निकलेगा तो लोग हमको देखे, जानते श्रीरंग का समझी है, श्रीरंग का। इस तरह हमारा माजनौर पाड़ेगा, बिगाड़ेगा, इस प्रकार योजना बनाई। तो नरसिंह जी के साथ ठंडो पानी छे जी थोड़ो तातो कर दो जी, ठंडो पानी छे जी थोड़ो। क्या समझ क्या कि बहुत ठंडा है, थोड़ा तो जरा गर्म कर दो तो ठीक है। वो झुंझलाई उसके मन में तो थी। इतरो तो सुन कर समदन पीछे ही फिरी जी, इतरो तो सुन कर। अरे उकलता पानी की मोटी मेल दी चरी जी, उकलता पानी। जो कहा कि अच्छा ससुर एक ठंडा पानी दिया, नहीं मानता, ले ले गरम ले भी बताते। उकल रहा तो चरी वही ला के सामने धर दिया। जब वो ला के धर दिया, कभी समदन यो बिचारो नैसी दाह तो न रहे और घर में ही पड़े रहे, 10 दिन बाहर न फिरे। अच्छा ये जल जाए, इसके छाला पड़ जाए शरीर भर में, घर में पड़ा रहे, बाहर न निकले 10 दिन तक, तो अच्छा है। इस भाव से देखो बर्ताव हो रहा है, समझ में। ऐसा किया नरसिंह जी तो पानी माही आंगली धरी जी, नरसिंह जी तो पानी पानी देनी पूछी तो ही बाप सो भरी जी, पानी में न
मालूम नहीं कि जो ऊपर ज्यों जरा लगाया तो भाप इतनी तेज थी कि तो जल जाएगा। कहते सामने क्या कर रहे, थोड़ा जरा समशीतोष्ण कर दो, बहुत गर्म एकदम जल है। तो स्नान करावो थे तो यो तो जाशा लो जी, स्नान करावो तो पानी छे जी थोड़ो सामो वाणा दो जी, तो पानी जाती पिताजी के पास, नरसिंह के पास, बाबा क्या हो गया, देखिए अच्छा नहीं लगता। कहते क्या करे छोरी, तेरे घर वाले ऐसे निकम्मे, तो हम क्या करें। भगवान जरा सुखिया हो तो क्या था, तमाशा था, वो छोरियां जी जाती। इस प्रकार के बाद जगमता नरसिंह जी करुणा करी जी, जगमेता मरोड़ी छोरिया ने पाछी जीवाई हरी जी, मारो छोरिया ने पाछी जीवाई, वो दोनों जीवित हो जाती। कभी कहते हैं भाई जिसका भगवान साथी है, भगत बचल प्रभु सारे सब काज जी, भगत बचल नानी बैरा मायरारी ठाकुर जी ने लाज जी, नानी बैरा अरे नानी बैरा मायरारी ठाकुर जी ने लाज जी, नानी बैरा इस प्रकार से बात होती। इसके बाद ब्याण जी राजी हुआ, आया नरसी पार, जीवन की मन भार करे, नानी बाई का की सास आई सामने और कहती है बाप चल के भोजन कर लो। नरसी सोचते होंगे स्नान कराया ऐसो जानना है, अब भोजन और बाकी। देखो क्या करेगी बुढ़िया, पता नहीं क्या करे, समय हो चुका है, बात मुश्किल लग रही। तो कहती है आप चल के भोजन करो। नरसिंह कहते अच्छा चलो चलते हैं। थे तो ब्याह जी मासो ठटोई की हो, तुमने समझे तुम्हारे साथ मजाक की थी, हमने कैसा जल मांगा था, तुमने कैसा लाके दिया। खैर कोई बात नहीं, तब समझण कर जोर कई क्षमा करो अपराध, भोग लगाओ देव को संग जिमाओ साध। अब भोग भगवान को भोग लगाओ, संतों को जिमाओ। देखो भाइयों यहाँ भी अन्याय किया जा रहा, कितनी धूर्तता का बर्ताव है। नरसिंह जी बेचारे सूदे साधे सूरदासों को लेकर बैठ गए, लाइन से पंगत में बैठ गए, परातल डाली गई जो उनको परोसा जा रहा है। जानते हो क्या, वो शाम की बची खिचड़ी, खिचड़ी रूखी सूखी ऊट पटांग अंड बंड, और उस खिचड़ी को बासी कूसी खिचड़ी साग पात कछुना है। नरसिंह बैठा जिम बाधरी थाल के माय, नरसिंह जी के सामने वो परोस के रखा। नरसिंह कहते ठीक है, तो दियम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, हे प्यारे प्रभु जो दोगे वही तो खिलाएंगे। तुमने बासी कुसी दिया, बासी कुसी खाओ, हम ताजी गाल है बढ़िया। तो अपनी बड़ी मौज में जो सा मिला वैसा भोग लिया। तुलसी दल जब डाला, भगवान सोचे हाय हमारे भक्त का ये अपमान तिरस्कार। भगवान को और सब बर्दाश्त है, उनके भक्त से कोई छेड़छाड़ करे, तिरस्कार करे, उसे किसी काल में भी माफ करने वाला नहीं। भगवान को 10 गाली ले दे, जो जचे सो कर ले, वहां पर कुछ वो नहीं है। देखो ना, रावण भगवान राम को गाली देता, बकता है, भगवान राम जरा से उसका कुछ नहीं करते, प्रतिवाद जरा नहीं करते। पर जब विभीषण को लात मारा और निकाला, अपमान किया, गोसाई महाराज ने कहा क्या कहे प्रभु, हमने आपके स्वभाव को देखा। उन्होंने कहा वेद विरुद्ध महिमोनि साधु, सशोक कियो सूर लोक उजारो। रावण कैसा था, वेद विरुद्ध महिमुनि साधु, वेदों का विरोधी था, महिमुनि साधुओं को सशोक किया, सुरलोक उजारो, स्वर्ग को उजाड़ डाला। तो वेद विरुद्ध महिमुनि साधु, सशोक कियो सूर लोक उजारो। और कहा कहो पिया हरि, गोसाई कह रहे,
और तो कहाँ तक है, प्रभु की पत्नी तक को चुरा लिया। और कहाँ का होती हरि तब हूँ करुणा कर कोप न धारो। तब तक कि रावण पर नाराज नहीं हुए, पर कब हुए, सेवा कछोहते छाड़ी क्षमा तुलसी लख्यो राम स्वभाव तिहारो। सेवा के स्नेह के वश में होकर आपने रावण पर क्षमा करना छोड़ दिया। सेवक कौन, विभीषण। गोसाई आए कहते कविता में, तौलो न दापो दल्यो दश कंधर जौलो विभीषण लात न मार्यो। तब तक भगवान राम रावण के अभिमान पर टक्कर नहीं मारते हैं जब तक विभीषण के लात नहीं मारा। और जब लात मार दिया भगवान कहते बस अब क्षमा गई। क्षमा गए विभीषण। जिस दिन गए उसी दिन से प्रभु ने अटैक करना शुरू कर दिया। शाम को जब देख रहा था खाड़ा, भगवान ने मारा बाण, छत्र मुकुट ताटंग सब गिरते उस दिन से। तो गोसाई महाराज कहते हैं सब कुछ प्रभु को बर्दाश्त है, तो उनके सेवक प्रेमी के साथ कोई छेड़खानी करे, अन्याय करे, वो भगवान को बर्दाश्त, उसका फल भोगना पड़ते। तो यहाँ देखो क्या हुआ, अन्याय और से भगवान के बाद और जो रिश्तेदार लोग आए उनके लिए बढ़िया बढ़िया तस्मई मालपुआ ये वो न मालूम क्या क्या। और नरसिंह जी, बल्कि रिश्तेदारों ने वो नहीं दिया जो कभी नरसिंह जी ने दिया होगा। सोचो दुनिया कितनी स्वार्थी, कितनी धूर्त है। जो इन्होंने दिया वो नहीं दिया होगा, पर फिर भी आज चूंकि गरीब है अपमान किया जा रहा। रूखी सूखी खिचड़ी डाल करके का भोग लगाओ, तो जो तुलसी दल डाला भगवान बोला कैसे बर्दाश्त करें, अपने भक्त का सिर नीचा होने दें। तो कभी कहते हैं धर तुलसी अर्पण करी आरोगो बलबीर, गरम हो गई खिचड़ी और चावल हो गई खीर। जो ठंडा ठंडा चावल डाला था, खिचड़ी एकदम गर्मा गर्म ताजी ताजी और चावल खीर बन गए और शटरस भोजन हो गयो आरोग्य रण छोड़। और साग पात सरसा हुआ पापड़ और पितोड़, सब का सब सामान तमाम भर गया पनातल सब। अब जब भर गया तो खीर और सब तरह मसाला समझ लेना सब। नच कहते सुधा भैया खूब पाओ डट के, ये किसी बाप का नहीं, ये अपने बाप का, समझे कि नहीं, अपने प्रभु का है सब, खूब डट के पाओ। कभी कहते सूर्या मारे सबड़ का, तो सपासप खीर चलाई जा रहे। नसी कहते और ले सुधा और पाओ नहीं और पाओ। सूर्या मारे सबड़ का नरसी करे मनुहार, उधर भरो भावे नहीं भरा रहा सब था। पेट भर गया अब नहीं मन हो रहा, और तब भी जिस थाल भोग लगा रहे ज्यों का त्यों सब सामान भरा पड़ा। देखो छेड़छाड़ तो किया था नरसिंह जी के साथ श्रीरंग जी ने, पर फल उलट गया। कहते न जिसका रक्षक वो नंद नंदन माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी, उसको मार सके ना कोई करे उपाय हजारी, करे उपाय हजारी। जिसके रक्षक वह नंद नंदन माधव मदन मुरारी। नरसिंह जी के रक्षक तो है, सब समय उनकी बिगड़ी बनाने वाले उनके ठाकुर। इले जो ऐसा किया और आंखों मालताल सब उड़ रहे। उधर जो उनके रिश्तेदार श्रीरंग जी के आए थे, जो बैठाए गए दाल चाल रोटी साग ये सब सामान, जमीन आसमान का। उन लोगों ने देखा जब ब्राह्मण का ये क्या मामला, ये घोड़े सल्ट हमारी, ये मोढ़ों को तो ये माल ताल परोसा जा रहा और हमारे को ये हाल, और सब के सब ये क्या, कोई हम गरीब हैं, कोई भुखमरे तुम्हारा खाने के लिए है, ये हमारा अपमान किया। अब जो जचे सो कस के अल्लाह सब गाली गलौज मारपीट के ऊपर। अब श्रीरंग जी एक से हाथ जोड़ते, भैया सुनो तो, हाँ सब सुन लिया देख लिया तुम्हारा, ये हमारे सामने तुम्हें कर रहे हो दुबाती, हमारे को ऐसा इनको ऐसा कहा। तो क्या क्या जब बहुत जाके हाथ पैर जोड़ के समझाया कि हमारी सुनो, हमने तो उसको रूखी सूखी खिचड़ी परसवाई थी, पर करे क्या ससुरे के पता नहीं कहां से माल ताल आ गया। तो देखो वो लोग रिश्तेदार भी चुप होते हैं, तो नरसी के नाते श्रीरंग के नाते नहीं, वो सोचते भाई ज्यादा न करो, नहीं कहीं ये भगत है भगवान के प्रेमी है, कहीं हम पर बिगड़ गए तो मुश्किल न हो जाए, इसलिए चुप कर लो। शायद नरसी जी न होते तो धमा चौकड़ी और मचती वहां। तो देखो भक्तों के साथ छेड़ने की यह हालत होती है। रामायण में कहा ना,
रामायण बताया ना कि माया पति सेवक सन माया करई तो उलटी परई सुरराया। भगवान के भक्तों के साथ में छल कपट दंत पंक है तो उलट करके उसी का विनाश करता है। इस प्रकार घटना आती तो नरसिंह जी के यहाँ पर आगे बढ़ाना नहीं चाहते, देर ज्यादा हो जाएगी। नरसिंह जी बड़े प्रेम से खा भी लेते धाप के डट के, और उनके रिश्तेदार भी बैठ के लो ये चुप कर लो। शायद नरसिंह जी न होते तो धमा चौकड़ी और मचती वहां। तो देखो भक्तों के साथ छेड़ने को ये हालत होती। इसलिए रामायण में कहा ना, रामायण बताया ना कि माया पति सेवक सन माया करई तो उलटी परई सुरराया। भगवान के भक्तों के साथ में छल कपट दंत भंग करे तो उलट करके उसी का विनाश करता है। इस प्रकार घटना आती तो नरसिंह जी के यहाँ पर आगे बढ़ाना नहीं चाहते, देर ज्यादा हो जाएगी। नरसिंह जी बड़े प्रेम से खा पी लेते धाप के डट के, और उनके रिश्तेदार भी बैठ के जो कुछ परोसा गया तो अपने खा पी लिया। आगे की चर्चा कल चलाने का मन। राम राम राम।